हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और जिसमें मैं आपको बाबर के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले इसमें क्या क्या मैं बताने वाला हूँ वो बता दूँ। सबसे पहले तो मैं बाबर के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करूँगा। देन उससे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स हैं उनको मैं बताऊँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं हमारे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें मैं बता दूं कि कैसे कैसे मैं आज बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होंगे बाबर से रिलेटेड उसको डिस्कस करूंगा। देन मैं ट्रिक्स बताऊंगा, सो डैट कि आपको उसको अच्छे से उस पर आपको पकड़ हो जाए और याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बाबर के जन्म से। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के नज़दीक में एक फरगना नाम का कस्बा था, वहाँ पे हुआ था। वहीं फरगना के कस्बा के सरदार कौन हुआ करते थे? बाबर के पिता, जिनका नाम शेख मिर्ज़ा था, और वे टर्किश हुआ करते थे। किसके? तैमूर लंग के कुछ डिसेंडेंट्स में आया करते थे, पांचवी पीढ़ी थी उनकी। देन उसकी जो माँ थी वो मंगोलियन थी, और वो चंगेज़ खां की रिश्तेदारों में से एक थी। और बाबर जो था वो बचपन में अपनी माँ से ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ करता था रादर देन हिज फादर। उनके बर्थ का नाम बता दिया। देन उनके बचपन का जो नाम था मोहम्मद जहीरुद्दीन हुआ करता था। चलिए, अब क्या हुआ कि 12 साल के बाद बाबर के पिता की मृत्यु हो गई, और 12 साल में बाबर को फरगना कस्बा का सरदार बना दिया गया। क्या हुआ कि उस टाइम में भी भाई और दियाद में कुछ झगड़ा वगड़ा चलता रहता था। तो क्या हुआ कि बाबर पे उसके चाचा, जिनका नाम शिवानी खान था, वो अटैक कर दिए। और 1502 ईस्वी में बाबर 19 साल का हुआ करता था, और वहाँ पे उन्होंने फरगना के नज़दीक में एक प्लेस था जिसका नाम सर ए पुल था। वहाँ पे उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने चाचा शिवानी खान से, और वहाँ पे बाबर की हार हुई। तो बाबर अपने लाइफ की शुरुआत हार से की है, ये एक मोटिवेशन है। और उसके बाद बाबर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये हमको बाबर के लाइफ हिस्ट्री से मोटिवेशन मिलता है कि हार जीत से कुछ नहीं होता, बस एक इच्छा शक्ति और मनोबल होना चाहिए आदमी में। चलिए देन आपको शुरू करते। 1504 में क्या हुआ? 1502 में जब बाबर की हार हो गई, देन 1504 में क्या हुआ कि बाबर 2 साल अच्छे से प्रिपेयर किया, देन फिर अटैक किया अपने चाचा जी पे। और 1504 में उन्होंने क्या हुआ, काबुल को जीत लिया। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया। उस टाइटल को क्या बोलते हैं? पादशाह, ना कि बादशाह। पादशाह का टाइटल सबसे पहले 1504 ईस्वी में बाबर लिया था। देन आपको आता अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है 1526 आया। 1526 से पहले मैं बता दूं कि 1508 ईस्वी तक में सिकंदर लोदी थे, जिनकी डेथ हो गई थी। उस सिकंदर लोदी के टाइम तक में दिल्ली सल्तनत काफ़ी मजबूत हुआ करता था। तो बाबर दिल्ली के आसपास तो आता था, बट इंडिया में एंटर नहीं करता था, दिल्ली पे हमला नहीं करता था, क्योंकि सिकंदर लोदी से वो कमज़ोर हुआ करता था। और वो ऐसा 3-4 बार ट्राई किया, बट इंडिया में सिकंदर लोदी जब तक जिंदा रहे वो नहीं आया। देन क्या हुआ कि सिकंदर लोदी की डेथ हो गई, उनको नेक कैंसर हो गया, जिसको रोहिणी डिजीज़ भी कहते हैं। तो उनकी डेथ के बाद सिकंदर लोदी किसको वहाँ का सुल्तान बना दिया दिल्ली का? इब्राहिम लोदी को। और उनके बहुत सारे भाई लोग थे, जिनका एक था दौलत खान लोदी, देन आपको आलम खान लोदी, एक राणा सांगा हुआ करता था। वो लोग नहीं चाहते थे कि इब्राहिम लोदी वहाँ का क्या बने, राजा सुल्तान बने। तो उन लोगों ने क्या किया कि बाबर को इनवाइट किया कि तुम दिल्ली आओ और इब्राहिम लोदी पे हमला करो, और हम तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसा होता रहा। फिर क्या हुआ कि बाबर तो चाहता ही था कि वो दिल्ली सल्तनत को कब्ज़ा करे। तो उन लोगों की हेल्प के मदद से वो क्या किया, इब्राहिम लोदी से 1526 ईस्वी में पानीपत में लड़ाई लड़ा, जिसमें वो इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बाबर की जीत हुई। फिर क्या हुआ, 1527 में बैटल ऑफ खानवा, वो खानवा की लड़ाई हुई, जिसमें वो राणा सांगा से लड़ा था। जो राणा सांगा उसको बुलाया था अफगान से, फरगना से, ठीक है।
तो उसमें भी क्या हुआ कि राणा सांगा बाबर से हार गया, और उस लड़ाई को क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ खानवा, जो कि 1527 में हुआ। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आगे बताने वाला हूँ। देन क्या हुआ कि 1528 में चंदेरी की लड़ाई लड़ी गई, और उसमें कौन था, राणा सांगा। राणा सांगा का क्या था कि राणा सांगा के एक समधी हुआ करते थे। राणा सांगा का बेटा था जिसका नाम आपको क्या था आपको, राणा सांगा का बेटा था, सॉरी राणा सांगा का, हाँ, राणा सांगा का दामाद हुआ करता था सिलादी, जिसका शादी होता राणा सांगा की डॉटर से। और राणा सांगा के हार के बाद सिलादी बाबर से बदला लेना चाहा। देन क्या हुआ, मेदिनी राय का बेटा था सिलादी, तो क्या हुआ, मेदिनी राय उससे लड़ा, किसमें, चंदेरी में, जो कि कहाँ पे पड़ता, मध्य प्रदेश में पड़ता है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो चंदेरी की लड़ाई में भी बाबर की जीत हुई। देन क्या हुआ कि चंदेरी की लड़ाई के बाद बाबर, उसके बाद भी जब राणा सांगा की डेथ हो गई, देन आपको आता दौलत खान लोधी, और आलम खान लोधी तब तक जिंदा था। वो नहीं चाहता था कि बाबर यहाँ राज करे, तो उन्होंने फिर से अफगान लोगों से कंसल्ट किया, देन बंगाल के एम्पायर से कंसल्ट किया, देन फिर से बाबर से फाइट हुई, वो 1529 ईस्वी में, और जिस बैटल को क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ घाघरा। और इसमें क्या हुआ, बाबर और अफगान के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें बाबर की जीत हुई। और 1530 ईस्वी में बाबर घायल था, तो युद्ध के कारण ही, मतलब घायल होने के कारण उसकी डेथ हो गई। देन क्या होता, बाबर कौन सा टाइटल लेता उसको भी मैं बता दूं। तो टाइटल बताने से पहले मैं बता देता हूं कि पहले वाले जितने भी बैटल लड़े थे बाबर ने, उनको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसके लिए मैं 2 ट्रिक बनाया हूँ। पहला ट्रिक मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। पहला ट्रिक है, बाबर जो था 1504 में पहली लड़ाई लड़ी थी, और 1502 में लड़ी थी, ये मैं स्प्रिंट हो गया, याद कर लेना। 1502 में लड़ी थी, 1502 में लड़ी थी, और उसमें क्या हुआ, उनकी हार हुई। किससे लड़ी थी, कहाँ पे लड़ी गई थी, सर एपुल। किससे लड़ा था उसने, शेवानी खान से। तो इसमें मैंने एक ट्रिक बनाया। देन आपको 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई, इब्राहिम लोदी से लड़ा था। 1527 में खानवा की लड़ाई हुई थी, उसमें राणा सांगा से लड़ा। 28 में क्या हुआ, चंदेरी की लड़ाई हुई थी, देन उसमें मेदिनी राय से लड़ा था। देन 1529 में किससे लड़ाई हुआ था, घाघरा में बैटल हुआ था। किससे लड़ी गई थी, अफगान से लड़ी गई थी। तो इसको मैं एक ट्रिक बनाया, वो देख लो, अच्छा लगेगा। एक गाना है, सुनो सजना पपीहे ने, तो उस गाना में मैं इस ट्रिक को सेट किया हूँ। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। इसमें क्या करेंगे, एस है, एस फॉर क्या हो जाता है आपको, एस फॉर आता है आपको सर एपुल। तो सर एपुल को मैं क्या, सुनो से याद कर लूँगा, सुनो सजना। सरे पुल कहाँ पे हुआ, किससे लड़ाई हुआ था, शेवानी खां से। देन पपीहे लाओ, पपीहे मीन्स क्या होता है, कुछ कोयल वेल टाइप का होता है, एक पक्षी होता। पपीहे लाओ, पपीहे में पी आया, पी फॉर पानीपत। देन लाओ, लाओ फॉर एल फॉर लोधी। सुनो सजना पपीहे लाओ। देन आपको नेक्स्ट जो आता है 1527 वाला बैटल। 1502 के बाद क्या होता है, 1526, 27, 28, 29 तक लगातार होता है, ये याद रखना आप। पहला बैटल लड़ा था 1502 में, देन आपको 1526, 27, 28, 29 हुआ। तो क्या हुआ, सुनो सजना पपीहे लाओ। देन आपको थर्ड वाला जो 1527 का लड़ाई था, वो कहाँ लड़ा, कहीं से भी मैं यहाँ पे लगाया, तो के फॉर क्या हो जाएगा, खानवा। देन से फॉर क्या हो जाएगा, सांगा मीन्स राणा सांगा। तो ये हो गया, सुनो सजना पपीहे लाओ कहीं से भी। देन 1528 में लड़ा मेदिनी राय से, तो क्या होगा, चमन से फिर, चमन से भी। तो चमन मीन्स क्या हो गया, सी फॉर चंदेरी, और मन फॉर मेदिनी राय, मन फॉर एम फॉर मेदिनी राय। देन आपको आता 1529 जी, घाघरा में हुआ था, अफगान से हुआ था। तो क्या मैंने लिखा है, सुनो सजना पपीहे लाओ कहीं से भी, चमन से भी, फिर आएगा दिन बहार के। इस लाइन को याद कर लेंगे, ये मुझे बाबर के लाइफ से रिलेटेड जितने भी बैटल हुए थे उनको याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, सुनो सजना पपीहे लाओ कहीं से भी, चमन से भी, फिर आएगा दिन बहार के। फिर आएगा में क्या आ जाएगा, गा फॉर घाघरा, आएगा मीन्स आ गया अफगान। और चलिए, इसी को मैं दूसरे ट्रिक से लाया हूँ, वो थोड़ा वर्ड फॉर्मेट में है, तो उसको भी देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा ट्रिक है,
सबसे पहला क्या हुआ, सरे पुल में हुआ, देन आपको खानवा में हुआ, फिर देन आपको पानीपत में हुआ 1526 में, सरे पुल बारा 1502 में हुआ था, देन आपको खानवा में 1527 में हुआ, चंदेरी में 1528 में हुआ, घाघरा में 1529 में हुआ। तो चलिए सुनो सुनो पी के छत्तीसगढ़ चलते हैं, सुनो पी के छत्तीसगढ़ चलते हैं। सुनो फॉर क्या हो गया, सरे पुल, ठीक, पी फॉर पानीपत, के फॉर खानवा, सी फॉर छत्तीस एंड जी फॉर गढ़। हो गया, क्या याद रखेंगे, सर पी के सी जी, ठीक है। सुनो पी के छत्तीसगढ़ चलते हैं, ये हो गया। देन क्या होता, किससे किससे लड़ी गई थी उसका देख लेते हैं। शीला राज्यसभा में आ गई, 2 लाइन याद करना है इसमें। सुनो पी के छत्तीसगढ़ चलते हैं, शीला राज्यसभा में आ गई। शीला फॉर क्या हो जाएगा, सेवानी खां। देन ला फॉर क्या हो जाएगा, ला फॉर लोधी। देन आपको क्या आता है, राज्यसभा, राज्यसभा फॉर राणा सांगा। देन आपको क्या हो गया, राज्यसभा में क्या हो जाएगा, मेदिनी राय। देन आ गई मीन्स अफगान। तो ये दूसरा ट्रिक होगा। चलिए, अब बाबर अपने लाइफ में 3-4 टाइटल लिया था, जिस टाइटल को भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले जब बाबर 1504 में, देखिए मैं यहाँ पे उल्टा लिख दिया युद्ध वाला, 1504 में बाबर अब काबुल को कब्जा किया था अपने चाचा जी को हरा के। देन वो कौन सा टाइटल लिया था, बादशाह का टाइटल लिया था 1504 में। देन वो 1526 में जब वो इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, तो 1526 में उन्होंने बादशाह का टाइटल लिया। देन 1527 में जब वो राणा सांगा को हरा दिया, राणा सांगा बहुत मजबूत हुआ करते थे उस ज़माने में और उसको हराना डिफ़िकल्ट था, और उसके बाद वो उसको हरा दिया। देन वो वहाँ पे अच्छा नंगा नाच किया। तो 1527 में उन्होंने गाजी की उपाधि ली। देन 1527 में ही जब मैं राणा सांगा को हराया, तो उसका खूब धन लूटा गया वहाँ पे, और धन लूट के वो क्या किया, अपने देश से बहुत प्यार करता था, वो अफ़गानिस्तान के हर आदमी को एक एक सिक्के दिया। जब अफ़गानिस्तान के आदमी को सिक्के दिया, तो वहाँ के लोग ने उससे खुश होकर उसको क्या, कलंदर की उपाधि दी, और कलंदर उनको 1527 में मिला। तो क्या याद रखेंगे, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से देख लेता हूँ। हमारा यहाँ पे ट्रिक है कि पबजी खेलो, पबजी खेलो, ठीक है। पबजी खेलो में क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो बादशाह का लिया, देन बी फॉर बादशाह का लिया। पहला 1502 में बादशाह, देन बी वाला बादशाह, देन जी फॉर गाजी, देन के फॉर कलंदर। तो 1504 में लिया था बादशाह का उपाधि, देन 1526 में बादशाह का, देन 27 में गाजी का, देन 28 में कलंदर। तो आशा करते हैं आपको आज का हमारा ट्रिक पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ट्रिक पसंद आया होगा, और बाबर के बारे में जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया वो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम नज़र आए तो कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो पसंद आया तो। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।